नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भी 5 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं और कल हुआ और आगे भी होने वाला है, उसी का मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि किस पार्टी की कितनी बहुमत मिलने वाली है और कौन पार्टी कितना सफल हो रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं मिज़ोरम से चलता हूँ। मिज़ोरम में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है, जिसका बीजेपी के साथ अलायंस था, उसको इस बार डैमेज होने की संभावना है और कांग्रेस बढ़त की ओर बढ़ेगी। उसका कारण ये है कि वहाँ पे जो मणिपुर में जो कुकी और जो मतई समुदाय को लेकर के जो जातीय संघर्ष हुआ, उसका भी उस पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ की, जो वहाँ पे मिज़ोरम में जो आदिवासी जो है, ईसाई लोग जो ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट कर गए हैं, उनको भी इस बार कांग्रेस को वोट देने की संभावना है। उसका कारण ये है कि ईसाई समुदाय पर, उनके चर्च पर बहुत हमला हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी कारण मिज़ो नेशनल फ्रंट जो है कि बीजेपी से अलग होकर अकेला चुनाव लड़ रही है। और अगर मान लिया जाए इसे संभावना बनती है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो विधानसभा है वो हंग कर जाए। उसके बाद मैं अब तेलंगाना में आता हूँ। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इसमें हो सकता है कि ओवैसी जी का जो पार्टी ऑल इंडिया इस्लामिक मुस्लिम जो है, AIMM जो है, वो उसमें किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। उसका असर तेलंगाना पर जो असर है वो कर्नाटका चुनावों पर भी पड़ेगा, जहाँ पे कांग्रेस को भारी सफलता मिली है। वो तेलंगाना पर भी उसका असर पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश में बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी किंग मेकर का भूमिका निभाए, अगर कांग्रेस को कुछ सीट कमे तब। लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। अब मैं इधर राजस्थान में आता हूँ। राजस्थान में ये ज़्यादा डिपेंड करेगा सचिन पायलट जी पर कि कितना ज़ोर शोर से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इनका कार्यकर्ता कितना ज़ोर शोर से मेहनत करते हैं। जितने ज़ोर शोर से, जितने अधिक मेहनत करेंगे, जितने ईमानदारी से ये लोग काम करेंगे, कांग्रेस की सीटें उतना बढ़ेगी। उसका कारण कि वसुंधरा राजे जी को हटने से बीजेपी को बहुत लॉस होने वाली है। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और हो भी रहा है। पिछले कई चुनाव में भी ऐसा देखा गया, जब वसुंधरा राजे ने हेल्प नहीं किया तो इनकी सत्ता गई है। तो इस तरह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी जो इनको हमेशा, या जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, राहुल गांधी जी को पप्पू कहते थे, आज वो पप्पू अपना मेहनत के बल पे, अपना ईमानदारी के बल पर दिखा दिए कि वो पप्पू नहीं बल्कि देश के सबसे बड़ा प्रधान सेवक है। और उस प्रधान सेवक को ये 5 विधानसभा में, वहाँ 5 राज्यों की जो जनता है उनको स्वीकार करने जा रही है। तो इस पर भी शेर है कि जनता को अपने राहुल पर अब विश्वास हो गया। 5 राज्यों में ही सही, कम से कम पप्पू पास हो गए। जो इनको सब पप्पू कहते थे, बहुत इनके बारे में उल्टा पुल्टा बात बोलते थे, वो अब नहीं रहा। वो पिछले वाला भी आपका जो कर्नाटका हिमाचल का जो विधानसभा का परिणाम दिखा दिया कि क्या है नहीं है। और कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ पे या किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मोदी जी को सब चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, जो भी कहते थे, उनका भी इमोशनल अटैचमेंट लिया। उनका इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने इस तरह से लिया कि वो अपने आप को OBC कह करके कहते थे कि OBC वो गाली लोग दे रहा है। उसका इमोशनल अटैचमेंट से उनको बहुमत में मिली। दूसरी चीज़ की, अब वो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी और वारंटी में अंतर होता है। गारंटी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो उसको ख़राब होने पर या कमी होने पर उसको वापस कर दिया जाता है। कि जब जिस स्टेट में ही पूरी तरह इनकी पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, कुछ जनता को दिया ही नहीं, तो इसके फिर जनता को दिया ही नहीं तो जनता अगर मान ली वापस भी करेंगे तो इनके पास कुछ है ही नहीं, तो वापस क्या करेंगे। वारंटी उसे कहते हैं कि जब कोई सामान ख़राब होता है तो उसको मरम्मत कर दिया जाता है, उसको ठीक करके फिर पुनः वापस कर दिया जाता है। इनके पास तो कोई वारंटी देने वाला भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके जो भी राज्य में जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, बिना मुख्यमंत्री की घोषणा के लड़ रहे हैं, तो इनके पास ना गारंटी ना वारंटी। ये चलते ये जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं,
करते जा रहे हैं। इन लोग के अर्थ समझना चाहिए कि गारंटी क्या होता है, वारंटी क्या होता है। गारंटी का मतलब फिर एक बार बता देना कि फुल रिप्लेसमेंट, आपका सामान जो नया है तो नया ही मिलेगा। अगर वारंटी का मतलब कोई मतलब पुराना सामान है तो पुराना सामान को आपको उसको रिपेयर करके वापस किया जाएगा। तो ये देश की जनता इन पर भरोसा भी नहीं कर रही है, चूँकि इन्होंने कर्नाटका में भी, हिमाचल में भी किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी इन्होंने 2014 से ही घोषणा किया था कि प्रत्येक के अकाउंट में मैं 15 लाख रुपया दूंगा। ब्लैक मनी जो आएगा, ब्लैक मनी ये होता है कि जो टैक्स की लोग चोरी करते हैं उसको ब्लैक मनी कहते हैं। फिर भी उन्होंने कोई गारंटी पूरा नहीं किया। उसके बाद गारंटी पूरा करने को छोड़िए, उसके बाद इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके पूरा देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, गरीब को रोड पे ला दिया। उसके बाद जो जीएसटी इन्होंने लागू किया, जीएसटी इतना हार्ड था, मैं पहले भी जब जीएसटी के टाइम में भी बोलता था कि इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा और लोग व्यवसाय करना छोड़ दिए। यही बात हुआ, अंततः इनको वापस लेना ही पड़ा। मैं बोला भी था कि इसको, इस जीएसटी को, जीएसटी में टैक्स को कम करना पड़ेगा, तभी लोग इसके बारे में सोचेंगे। और ये भारत सरकार को, माननीय वित्त मंत्री को, अमित शाह जी को, इस सबको करना पड़ा और जीएसटी में कमी लानी पड़ी, तभी अर्थव्यवस्था बूम हुआ। उसके बाद बेसमय लॉकडाउन लगाने के बाद देश की क्या हाल हो गई है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ज़बरदस्ती एक कहावत है, चोरी भी और सीना जोरी भी। चोरी मतलब होता है कि आप मतलब इसको ज़बरदस्ती बर्बाद भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, उसको सीना जोरी भी कर रहे हैं। सीना जोरी मतलब कि धमकी दे रहे हैं कि मुझे वोट दो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ये कर दूंगा। मैंने गारंटी का मतलब ये भी होता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे, अगर दूसरे पार्टी को देंगे, तब उसका हाल आपका बहुत बुरा करेंगे। उसका आप देख रहे हैं कि अभी जो भी विधानसभा चुनाव चल रहा है उसमें ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, जो भी जनता इसका समर्थक है या जो भी ईडी या सीबीआई के जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, वो इनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ये ईडी सीबीआई लगा करके उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। तो इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है या होने जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कांग्रेस वापसी कर रही है। अगर वापसी भी कुछ स्टेट में नहीं करती है तो उसका अलायंस गवर्नमेंट बनने की संभावना है। ये मेरा अपना अनुमान है, ये पर्सनल व्यक्तिगत, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। तो इस तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो 5 राज्यों को विधानसभा का जो लोग सेमीफाइनल मैच कर रहे हैं, सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच में मात्र 1-2 दिन का डिफरेंस होता है, 3 दिन का डिफरेंस होता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव, जनरल इलेक्शन के चुनाव जो 2024 होने वाला है, उसमें अभी कम से कम अभी से भी जोड़ भी ले तो 6-7 महीना का वक्त है। इस चलते इसको सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता। सेमीफाइनल कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मताधिकार है, जनता का मताधिकार है। जहाँ मताधिकार होता है उसमें पूरे देश की जनता को, भावना को समझा जाता है। जबकि सेमीफाइनल में 2 टीम खेलती हैं, फाइनल में भी जो दो सेमीफाइनल जीत करके आते हैं तब फाइनल मैच खेलते हैं। इस कारण इतने बड़ा लोकतंत्र में और लोकतंत्र की भावना को मैच से तुलना नहीं कर सकते, ना फिक्सिंग कर सकते हैं। इस कारण ये सेमीफाइनल मैच नहीं है, ये लोकतंत्र का सम्मान है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। जो सामान्य निर्वाचन होता है या जो भी निर्वाचन होता है, ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस चलते इसको सेमीफाइनल और फाइनल से मत करें। तो इस कारण मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को हर जगह चांदी ही चांदी होने वाला है। उसके बाद आपने देख लिया, भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं चलाए, उनको फॉलो करने के लिए, उनको देखने के लिए विश्व स्तर के बहुत से राज्यों के जो एजेंसियाँ थी वो आए, जो उन्होंने खास करके गरीब वर्गों, दलित, कुचले, आदिवासी के लिए योजनाएं चलाए। वो उससे उस राज्य की सारी जनता खुश है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे आपका भूपेश बघेल हो, या फिर आपका कर्नाटका के सिद्धरामैया जी हो। ये 3 स्टेट में जो खास करके मान लिया जाए, और जो भी स्टेट में जो मुख्यमंत्री बनेंगे ओबीसी के, वो कहीं न कहीं हम लोग के हमदर्द होंगे, जो ओबीसी SC ST के जो दर्द समझते हैं। इसी कारण ये चला रहे हैं। रात दिन उन्होंने मेहनत किया, तब छत्तीसगढ़ में उनकी बहुमत मिलने की संभावना है। अशोक गहलोत जी को मिलेगी।
तो मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को हर स्टेट में ओबीसी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, तभी देखिए इनका सत्ता किस तरह से आता है। चाहे नवीन पटनायक जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जब ये लोग या लालू प्रसाद यादव आए या धरती पर मुलायम सिंह यादव आए या जो भी इस तरह के ओबीसी के लीडर आए, जब ये सब आए तब ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की स्थिति मजबूत हुई। चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे काशीराम जी हो, तो इन लोगों ने ही ओबीसी SC ST को मजबूत किया, इसमें किसी को दो राय नहीं होना चाहिए। बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो तो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के विकास में योगदान दे ही रहे हैं। तो इस पर एक मैं शेयर कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की चांदी और किसानों का कर्ज माफ़ हो गया, इस 5 विधानसभा चुनाव से बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। मुझे लग रहा है कि 5 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें बीजेपी की पत्ता लगभग साफ है। वास्तविक आदमी हुए जो वास्तविकता को स्वीकारे और स्वीकारना भी चाहिए। बाकी परिणाम का प्रतीक्षा करें, यह इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा। थैंक यू।